क्या आपने कभी गौर किया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पेशाब की धारा कमजोर होने लगी है या रात में बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है? कई पुरुष इसे सामान्य बुढ़ापे का हिस्सा मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि 50 की उम्र के बाद पुरुषों के लिए शरीर का सबसे अहम हिस्सा, उनका प्रोस्टेट, धीरे धीरे बदलने लगता है। प्रोस्टेट स्वास्थ्य केवल मूत्र नियंत्रण से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह पुरुषों की यौन क्षमता, आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता से भी गहराई से जुड़ा है। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर अर्जुन मेहरा, पुरुष मूत्र रोग विशेषज्ञ, मेल यूरोलॉजिस्ट, आपको बताऊंगा कि प्रोस्टेट क्या है, क्यों यह उम्र के साथ समस्याग्रस्त हो जाता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप घर पर ही इसे स्वस्थ रख सकते हैं बिना किसी महंगे इलाज या डर के। आइए शुरुआत करें इस समझ से कि प्रोस्टेट एक छोटा ग्रंथि, ग्लैंड है, जिसका काम है वीर्य, सीमेन का निर्माण करना, यानी वह तरल जो शुक्राणुओं को सक्रिय रखता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ यह ग्रंथि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब यह सामान्य आकार से बड़ी हो जाती है तो मूत्रनली पर दबाव डालती है, और यही शुरुआत होती है उस परेशानी की जिसे हम प्रोस्टेटाइटिस या प्रोस्टेट की सूजन कहते हैं। अक्सर पुरुषों में इसके शुरुआती लक्षण बहुत मामूली लगते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब शुरू करने में कठिनाई, या पेशाब करने के बाद भी अधूरापन महसूस होना। कुछ लोगों को पेल्विक एरिया यानी निचले पेट, कमर या जांघों के बीच दर्द भी महसूस होता है। धीरे धीरे यह स्थिति बढ़ती जाती है और पेशाब के दौरान जलन, रुक रुक कर आना या कभी कभी खून की बूंदें तक दिखाई दे सकती हैं। बहुत से पुरुष इसे शर्म या डर की वजह से नजरअंदाज कर देते हैं, और यही गलती आगे चलकर उन्हें गंभीर संक्रमण या यौन अक्षमता तक पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं कारणों की। प्रोस्टेटाइटिस के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है संक्रमण, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यह संक्रमण अक्सर मूत्रनली या मूत्राशय से शुरू होकर प्रोस्टेट तक फैल जाता है। दूसरा कारण है निष्क्रिय जीवन शैली, लंबे समय तक बैठकर काम करना, व्यायाम न करना या मोटापा। ये सभी प्रोस्टेट की रक्त आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। तीसरा कारण है यौन स्वास्थ्य की अनदेखी, जैसे बहुत लंबे समय तक स्खलन न होना या बार बार रुकावट के साथ स्खलन करना। अब सवाल उठता है, क्या इसका इलाज मुश्किल है? नहीं, अगर इसे समय पर पहचाना जाए तो बहुत कुछ घर पर ही ठीक किया जा सकता है। पहली चीज है गर्म पानी की थेरेपी, वार्म वाटर थेरेपी। दिन में 2 बार हल्का गुनगुना पानी पीने के अलावा बैठने के लिए भी गर्म पानी का उपयोग करें। 10 से 15 मिनट तक सिड्ज बाथ लेना प्रोस्टेट में जमा सूजन को कम करता है और ब्लड फ्लो बढ़ाता है। दूसरी चीज है तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाना। ज्यादातर पुरुष पर्याप्त पानी नहीं पीते। इससे मूत्र गाढ़ा हो जाता है और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। अगर आप 50 से ऊपर हैं तो दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर लें। इससे न सिर्फ प्रोस्टेट क्लीन रहेगा, बल्कि पेशाब की रुकावट भी कम होगी। तीसरा उपाय है आहार में परिवर्तन। अधिक तले हुए, मसालेदार और प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से दूरी बनाएं। अपने खाने में टमाटर, अनार, कद्दू के बीज, ब्रोकली और ओमेगा 3 युक्त फिश ऑयल शामिल करें। टमाटर में मौजूद लाइकोपीन प्रोस्टेट की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। कद्दू के बीज जिंक का उत्कृष्ट स्रोत हैं, जो प्रोस्टेट के हार्मोनल संतुलन के लिए आवश्यक है। चौथा उपाय है नियमित व्यायाम। हर दिन कम से कम 30 मिनट तेज चाल से टहलना या हल्की योगासन जैसे भुजंगासन, मलकासन और पवन मुक्तासन करना बहुत फायदेमंद है। ये आसन प्रोस्टेट क्षेत्र में रक्त परिसंचरण बढ़ाते हैं, जिससे सूजन घटती है और पेशाब में सुधार होता है। पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है तनाव का नियंत्रण। लगातार चिंता या तनाव शरीर में हार्मोनल बदलाव लाता है, जिससे प्रोस्टेट की सूजन और बढ़ सकती है। ध्यान, गहरी सांस लेना या सोने से पहले हल्का संगीत सुनना मन को शांत रखता है और ब्लड फ्लो को संतुलित करता है। छठा उपाय है नियमित यौन गतिविधि। यह सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि नियमित स्खलन प्रोस्टेट की ग्रंथि को सक्रिय रखता है और उसमें जमा द्रव को बाहर निकालता है, जिससे संक्रमण का खतरा घटता है। यह जरूरी नहीं कि यह हमेशा संभोग के माध्यम से हो, बल्कि यह प्राकृतिक प्रक्रिया प्रोस्टेट के स्वास्थ्य का हिस्सा है।
अब बात करते हैं कुछ घरेलू औषधीय नुस्खों की। सबसे पहले मेथी के बीज, इसे रात भर भिगोकर सुबह पानी के साथ पिएं। यह सूजन कम करता है और संक्रमण से लड़ता है। दूसरा, हल्दी और दूध। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व है। तीसरा, सौंफ का पानी। यह मूत्रनली की जलन को कम करता है और पेशाब को साफ रखता है। चौथा, कद्दू के बीज का तेल। 1 चम्मच रोज लेना प्रोस्टेट की सूजन को बहुत कम करता है। अगर लक्षण गंभीर हैं, जैसे तेज बुखार, मूत्र में खून या तेज दर्द, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि कुछ मामलों में एंटीबायोटिक या चिकित्सीय इलाज आवश्यक होता है। लेकिन ज्यादातर पुरुषों में प्रोस्टेटाइटिस जीवन शैली में छोटे बदलावों और घरेलू देखभाल से नियंत्रित हो सकता है। आपका शरीर आपको संकेत देता है, बस आपको उसे सुनना है। अक्सर पुरुष अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि थोड़ी सी जलन या कमजोरी अपने आप ठीक हो जाएगी। पर सच यह है कि प्रोस्टेट स्वास्थ्य की अनदेखी धीरे धीरे आपकी पूरी पुरुष ऊर्जा, यौन शक्ति और आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। इसलिए 50 की उम्र के बाद प्रोस्टेट की जांच को उतना ही जरूरी मानिए जितना ब्लड प्रेशर या शुगर टेस्ट को। आपका शरीर एक मशीन की तरह है और प्रोस्टेट उसका एक बेहद नाजुक हिस्सा। यदि आप इसे सही तरीके से संभालेंगे तो न सिर्फ पेशाब की तकलीफें खत्म होंगी, बल्कि आपकी अंतरंग शक्ति भी लंबे समय तक बनी रहेगी। मैं डॉक्टर अर्जुन मेहरा यह कहना चाहता हूं कि किसी भी पुरुष को अपने प्रोस्टेट स्वास्थ्य पर शर्म या डर नहीं होना चाहिए। यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी उम्र के साथ आने वाली एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। सही जानकारी, संतुलित आहार और कुछ घरेलू उपाय आपके जीवन में बड़ा अंतर ला सकते हैं। हर पुरुष को यह समझना चाहिए कि स्वस्थ प्रोस्टेट ही स्वस्थ जीवन का आधार है। जब आप अपने शरीर की सुनते हैं तो वह हमेशा आपके पक्ष में काम करता है, और यही वह समय है जब आपको अपने प्रोस्टेट के लिए सचेत होकर एक कदम उठाना चाहिए। 50 की उम्र के बाद पुरुषों के लिए प्रोस्टेट की देखभाल वैसी ही आवश्यक है जैसे दिल की देखभाल। यह न केवल मूत्र नियंत्रण से जुड़ा है, बल्कि आपकी संपूर्ण ऊर्जा, आत्मविश्वास और पुरुषत्व की नींव है। थोड़ा ध्यान, थोड़ा समय और कुछ छोटे घरेलू उपाय आपको इस जटिल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथि को जीवन भर स्वस्थ रख सकते हैं। पुरुषों के लिए यह स्थिति उतनी ही गंभीर हो सकती है जितनी महिलाओं के लिए हार्मोनल असंतुलन।